25 साल हो गए, फिर भी उसकी यादें ऐसी ताजा की ताजा हैं। सपने में भी देखता हूँ तो वही पल याद आता है। न जाने वो कैसी होगी, कहाँ होगी। काश कभी उससे मिलना हो। संध्या आई आंटी जी। हाँ जी आंटी जी बताइए। बेटी देर से एक काम था, घर में कोई भी ना, दूध आना गांव में से। मैं ले आऊंगी आंटी जी, बताओ कहाँ से आना। चाची, यू माँ ने दूध भिजवाया, कहाँ धर दूँ? तू एकदम सही टाइम पाया, लाई दूध तो मुझे दे दे। ऐसा किसनर के यहाँ से दूध दिवाला ले जाके। दूध तो लिवाला हूँ, पर यू है कौन? मैं तो पहली बार देखी है। अरे यू ममता की सहेली कॉलेज की, यू बिहार में आई है। अच्छा, चलो सहेली जी दूध लिवा के लाऊं, साथ में तुम्हें गांव दर्शन भी करा दूंगा। जा बेटी भैया के साथ चली जा, यू लुआला होगा दूध। भैया बता रही है, चलो जी। यू है जी हमारे छतरे ताऊ का घर। इनके छोरे का ब्याह ना हो रहा था, यू लाया बिहार ते बहू खरीद के। इनके सारे कुटुंब को पीट के गई, चीज पत्थर रोलने की ठाके। ठीक है जी। और यू हमारे मगन ताऊ का घर है। इनका बड़ा छोरा तो फौज में और छोटा वाला जेल में। ब्याह ना हो रहा था ससुरे का तो अपने बापू का सिर फाड़ दिया, अब पीस रहा चक्की जेल में। अब ठीक है। तो पहली बार आई हो तुम हमारे गांव में? हाँ, तुम्हारी हो गई शादी? अजी हाँ, ये भांजी वाले होने दे रहे किसी का ब्याह भला। क्या कह के मारते हैं भांजी? एक जगह से रिश्ते की बात चली थी तो गांव में से किसी ने भांजी पहुंचा दी। अब छोरा तो दारू पीवे और मैंने दारू को न लगाया हाथ आज लो भी। अच्छा, तो तुम दारू पीते होंगे? अजी कहाँ दारू पी रहे हैं, यहाँ तो खेती से ही फुर्सत ना, नशे पत्ते से तो बिल्कुल दूर हैं। ये गांव के लोग ना जले हैं, जिसका भी ब्याह हो उसका ही तुरंत भांजी मार दें। देखे तुम इन भांजी मारने वालों के तो लोंडे मरेंगे सालों के। ऐसे नहीं बोलते किसी को। खैर छोड़ दो, तुम कौन से गाँव की हो? मैं गांव की नहीं हूँ, शहर की हूँ, हरिद्वार से हूँ। अच्छा, ममता हरिद्वार गई थी पढ़ने, वहीं हुई होगी तुम्हारी दोस्त दोनों की। हाँ। चलो ठीक है, यू आ गया घर जी, जिस घर में से हमें दूध लेना। आ जाओ। पढ़ाई में क्या करा जी तुमने? मैंने तो बीए किया है, और तुमने? हमने करा कद्दू, खूब बो रखा खेत में। मारता जी खेती इतनी है उससे ही फुर्सत ना। कदी कदी खेत पे जाने को जी न करता तो बाप उलट बजा दे, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है जी, बस और सब बढ़िया। इतने बड़े हो गए तब भी पिटाई हो जाती है। अरे कितना भी बड़ा हो जाऊं, अपने बापू से बड़ा थोड़ी हो जाऊंगा। तो ये तुम्हारे बापू का प्यार है, कदी कदी मिलता रहे बस। अच्छा, तो तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? जब लगे ये भांजी वाले कैसी भी नाम देने के। अच्छा, तो तुम एक काम करो ना, तुम ऐसा करो, तुम गुप्त ब्याह करा लो। मैडम जी गुप्त ब्याह ना होते, गुप्त रोग हो। तुम कुछ ऐसा करो जो इन भांजी वालों का जोर ही ना चला। ऐसा क्या करूं? लव मैरिज। लव मैरिज को कोई छोरी भी तो होनी चाहिए, और पटेगी कैसे? उसका एक टोटका मेरे पास 100% काम करेगा। अच्छा, तो बताती क्यों ना फिर, ऐसा कौन सा टोटका है? एक काम करिए, एक लाल कपड़ा लिए, एक नींबू लिए, लाल मिर्च लिए और माता रानी की तस्वीर लिए। लाल कपड़े में बांध कर जिस लड़की से तू प्यार करता हो या उससे शादी करना चाहता हो, उस लड़की का नाम लिखकर अपनी मम्मी के ऊपर को 7 बार उतार दिए। बस उस लड़की से तेरी शादी हो जाएगी, वो लड़की तेरे घर की बहू बन जाएगी। पक्की बात? हाँ बिल्कुल। चल फिर आजा, आज ही ले, फिर आज ही कर दूंगा इस टोटके को। धरती पर त्रिशूल बनाकर ओम लिखकर और चक्कू जरूर धर दिए। ठीक है, टेंशन मत ले, अब होगी ब्याह की तैयारी।
बता बता किसके कहे पे करा था नया काम? किसके कहे पे करा? जल्दी खोल जुबान ने। अब बतावे हाथ उड़ा रखेगा तो बतावे ना बताता है। आज यो क्या टोटका कर रहा तुम्हारे ऊपर? इसका नहीं तो बोझ रही हूँ मैं, बेईमान तो यो करके रहे आयो हैं? इन्हें तने करके दियो यो। दवाई भी लगा ली थी ना चोट पर। तुम्हारी मम्मी ने तो बहुत पिटाई करी तुम्हारी। जिनके आइए ना उनके रह, फालतू हंटती फिरो जा गांव में। मुझे न करनी तेरे से कोई बात। नाराज मत हो। वैसे तूने अपनी मम्मी को बताया क्यों नहीं कि तू टोटका क्यों कर रहा था? के बताता मैं, छोरी पटान खातर कर रहा हूँ। हाँ और क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। जा तू, मेरी मजाक ना बनावे। अच्छा सुन, चली जाऊंगी, पहले एक बात बता दे। पूछ। किसका नाम ले रहा था तू टोटके में? ना बताता। बता दे ना। एक शर्त पे बताऊंगा। ठीक है बता, क्या शर्त है? देख, हमारे बाग में आम लग रहे और पक भी रहे, आम खाने आना पड़ेगा। ठीक है आ जाऊंगी। ठीक है, शाम को 5 बजे आ जाइए। तो ठीक है। किसका नाम ले रहा था तू टोटके में? तेरा। अगर मंजूर होगा तो शाम को आ जाना, नहीं तो मैं तेरा झूठा मजाक समझ के खुद को समझा लूंगा। हर जन्म में तुम मेरे ही बनकर आना, मैं राधा बन जाऊंगी और तुम मेरे कान्हा। एक ऐसा रिश्ता होगा तेरे मेरे नाम का, जो सबसे प्यारा होगा इस जहान का। तुझ पर इश्क बरसा दूंगी, बस तू साथ मेरे रहना। तू दिल से हाथ थामे मेरा, है ये मेरे दिल का कहना। मौसम सुहाना होगा हर एक शाम का, जो सबसे प्यारा होगा इस जहान का। पिया तेरे बगैर ना जी पाऊं, तू साथ ना हो तो डर जाऊं। मैं तेरे नाम की सांस लूं, जो तू ना मिले तो मर जाऊं। तेरा चेहरा ऐसे चमके जैसे मेरे शाम का, जो सबसे प्यारा होगा इस जहान का। एक ऐसा रिश्ता होगा तेरे मेरे नाम का, जो सबसे प्यारा होगा इस जहान का। और तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैंने तो बस तुम्हारी मम्मी को ही देखा है। एक मेरा बड़ा भाई है
वो मामा जी के यहाँ रहता है, मतलब वहाँ उसकी जॉब है। उनकी शादी हो गई? हाँ, उसकी शादी हो गई है, उसका एक लड़का भी है, सुबोध। और तुम्हारे पापा जी? मेरे पापा जी तो नहीं है। जब दोनों भाई हम छोटे छोटे थे तो हमारे पापा जी गुजर गए थे, तो मैंने खेती चूज करी, मेरे बड़े भाई ने पढ़ाई करी, वो अब नौकरी कर रहा है। तुम्हारी मम्मी अगर मुझसे शादी के लिए मना करेगी तो? अरे वो काहे को मना कर रही है, उसके घर में तो पढ़ी लिखी आ रही। तो हम ऐसा करते हैं, अब अपने अपने घर बता देते हैं। ठीक है, तो मैं आज ही माँ से बता देता हूँ तुम्हारे बारे में। रेखा, हमें तो पता ही नहीं इन बालकों के बीच में क्या चल रहा है। जीजी इतनी सिद्धि बनकर मत दिखाओ, सारे गांव में तो ढिंडोरा पिट रहा, तुम अब लो पता ही नहीं चला। अगर मुझे पता होता ना तो मैं मोहन को पहले ही समझा देती। समझाती हो तुम जब वो थारी समझाई मानता। जब तुझे पता था तो तू ही समझा देती उस संध्या को। अब आई यहाँ उलाना लेके। उल्हाना लेके ना आई हूँ, ये आया संध्या के पिताजी रिश्ते की बात करने, तो संध्या ज्यादा जिद कर रही थी। हाँ जी, कितनी जमीन है थारे? देखो जी, 150 गज का तो मकान है हरिद्वार में, ठीक। लड़की ने कर रखा भी है। अब तुम यूं बताओ, तुम्हारा लड़का क्या करे है? म्हारा करा है कद्दू बतेरे बो रखे खेत में। बतेरी खेती है, खेती बाड़ी का काम है हमारा तो। देखो जी, मैं खेती के बारे में ना पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ पढ़ाई लिखाई के बारे में, कि लड़का तुम्हारा कर क्या रहा है, कितना पढ़ा लिखा है। हमारा है चौथी फेल, और हमारा खेती बतेरी, हमारे केले ने थाम रखी, और घर में कुछ भी कमी ना है हमारे, ना कमी आन देता। खेती वाले के पीछे बांधने को पढ़ाई अपनी लड़की। हम तो जी पढ़े लिखे लड़के शादी करेंगे, इंटेलिजेंट से। खेती वेती वाले से हम ना करेंगे शादी। मैं तुम्हें बुलाने गई, तुम आए यहाँ। वह थारी इच्छा, करो या मत करो। माँ, मैं तो संध्या से प्यार करूँ, मैं तो संध्या से ही ब्याह करूँगा। ब्याह करेगा देखे ना आता ना काले की वो गला घोट के मार गई उसे। लव मैरिज करेगा यो। तब मुझे है बेइज्जती करवाने लेकर आए। अरे मुझे क्या पता हा, ये तो संध्या जिद करने लगी, पता इस वजह से आ गया। इन दोनों माँ बेटों की करतूत तो मैं तुम्हें वैसी बता देती। तो हमें क्या पता हा। मेरे बारे में कह रही, पहले अपने घर में देख ले क्या हो रहा। तेरी छोरी मैंने वहां खड़ी देखी, आज तो बढ़िया बन रही है। मेरी छोरी का तो हो गया ब्याह, और तुम अपने कुटुंब को संभाल लो। सिमाड़ू या ना सिमाड़ू या रास्ता चुप की चली जा निकल गए जा। हाँ, मैं भी यहाँ बसने ना आई हूँ, तो मैं चलना आया और बेइज्जती करवानी है। चलो तो। ऐसे कर ले मैं रिश्ता। आराम से बात न करी जाते, किसी आएगा इसे। बुलाऊं तो ना, तेरी चोंच ज्यादा चल रही दिखा है या पिटेगा भी है। गांव में 2-4 आदमी में इज्जत है, उसे बनी रहने दे हमारी को। अगर मुझे पहले ही पता होता ना तो मैं संध्या को पहले ही समझा देती। दरअसल गलती हमारी है बहन जी, हमें संध्या को यहाँ भेजना ही नहीं था। भाई साहब ऐसी कोई बात ना, ममता की सहेली है, बालक ऐसे में आई जाई जहाँ है। दरअसल बहन जी, ये गांव हमारे लिए अनजान है, और ना ही कोई हमारे यहाँ रिश्तेदारी है, और हमें कुछ पता नहीं था कि हमारे साथ यहाँ ऐसा हो जाएगा। सही रहा है रिश्ता ना हुआ। संध्या तो पढ़ी लिखी और वो गुट्ठा टेक, कहाँ जोट मिला रहे तुम दोनों की। अब तो मैं यहाँ से उसे लेके जा रहा हूँ, लेकिन आज के बाद संध्या इस गांव में पैर नहीं रखेगी। सही रहा, तुम्हारी यहाँ से जान बच गई। अब तो तुम संध्या को ले जाओ और अच्छा सा लड़का देख के इसकी शादी कर दो, और शादी में मुझे जरूर बुला लियो। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन जी, जरूर जरूर बुलाएंगे। पता है कान्हा जी, वो मेरा हाथ पकड़ता था तो मुझे एहसास होता था कि जैसे राधा मैं हूँ और मोहन ही मेरा कान्हा है। कान्हा जी, क्या सच्ची मोहब्बत में कभी मिलन नहीं होता? आपकी राधा भी बस प्रेम ही बनकर रह गई, और मैं भी मेरे कान्हा की नहीं हो पाई। क्या मेरी मोहब्बत सच्ची नहीं थी? बोलो ना कान्हा, क्यों ऐसा हुआ? क्यों? किसी का क्या चला जाता जो मुझे मेरा मोहन मिल जाता।
कब जाओगे चाचा जी को लेने? बस थोड़ा सा काम बाकी है ऑफिस का, इसे खत्म करके जाता हूँ। चाहे चाचा जी कितना भी मना करें, उन्हें लेकर ही आना। हाँ हाँ जरूर लेकर जाऊँ। पता नहीं बेचारे खाने पीने का भी कैसे कर रहे होंगे। पहले आपके भाई भाभी वहाँ थे तो जब तो इतनी चिंता नहीं थी। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, अब उनका भी ट्रांसफर हो गया है देहरादून। अब ले ही आना चाचा जी को बस। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा, मैं नाश्ता लाती हूँ तुम्हारे लिए बना के। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आओ मेरे आगे आओ आ जाओ। पापा आप कहीं जा रही हो? हाँ बेटा, गांव जा रहा हूँ चाचा जी को लेने के लिए। क्या बाबा जी हमारे साथ रोज रहेंगे? हाँ बेटा बिल्कुल। और बताओ तुम दोनों कहाँ बिजी रहती हो आजकल सारा दिन? मेरे घर में तो मेरी आतंकी औलाद ही सांस लेने नहीं देती। अब बुआ जी भी आ गई हैं तो और ही समय नहीं मिल रहा है। तो आई नहीं आज भी बच्चों के पापा की बुआ नीचे? आज भी बच्चों ने जिद की पर वो नीचे नहीं आई। बिना शादी के इंसान शायद ऐसे ही हो जाता है। हाँ, उन्हें अकेले रहना बहुत पसंद है। रात को खाना खाने के बाद आती ही नीचे। आज आदि के पापा भी तो गए हैं चाचा जी को लेने गाँव। अच्छा, उन्होंने भी तो शादी नहीं की है। बताओ पहले ज़माने में भी ऐसे लोग थे जो शादी नहीं करते थे। इनके चाचा की कहानी बहुत दुख भरी है। मतलब? वो किसी से शादी करना चाहते थे पर घर वालों ने की ही नहीं, फिर उन्होंने ही नहीं की। वाह, बड़ी गहरी मोहब्बत है ना। तो आजकल तो एक को छोड़ के दूसरे के पीछे लग जाते हैं लोग। सुबह ब्रेकअप होता है, शाम को दूसरा पार्टनर मिल जाता है आजकल। वैसे तुम्हारी बुआ जी ने शादी क्यों नहीं की अभी तक? पता नहीं, इनके पापा कभी बताते ही नहीं, ना बुआ जी बताती हैं। अच्छा, हाँ, बस सारा दिन अपने कान्हा जी को याद करती रहती है और मोहन मोहन करके बात करती रहती है। दिमाग की तो चली हुई नहीं है कहीं? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। दादाजी आ गए। हाँ, दादाजी आ गए। दादाजी नमस्ते, पापा जी नमस्ते। बेटा, नमस्ते। ए कैसा मेरा शेर? छोटे वाला कहाँ? वो तो सो रहा है दादाजी। सो रहा है? चाचा जी मैंने कहता था आपसे कि बच्चे आपके याद में आधे हो जा रहे। अरे मेरा भी जीना लगता है इनके बिना गांव में। चलो भाई सुबोध, बहुत ऊपर घर मिला, कोई नीचे नहीं मिल रहा था क्या? मैं दिखाई नहीं दे रहा। दादाजी आ गए, चाय बनाओ। अरे मेरे शेर बन जगी चाय भी, तुझे बढ़िया पता ही चाय की। लाई चाचा जी चाय। हाँ बहु बिल्कुल बना ले चाय। चाचा जी नीचे देखा तो था फ्लैट पर मिला नहीं, इसलिए मजबूरी में हमें ऊपर लेना पड़ा। मम्मी मेरा काम हो गया। बंस तुम्हारा? हाँ मम्मी हो गया। ठीक है, सो जाओ फिर दोनों। मम्मी मुझे थोड़ी देर के लिए फोन दे दो, मुझे गेम खेलना है। खिलाऊंगी मैं अभी, जाके सो जाओ चुपचाप, सुबह स्कूल भी जाना है। और तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं सोना क्या? मैं क्या सोने को मना कर रहा हूँ? भाई ये नेट वाले भी कुछ ही घेर दें, ठाक है। झूठ सच न्यूज कैसी हो। चाची चलो आदि को लेने के लिए, उसकी बस आने वाली है। मैं भी चलूं? आज वो बोल के गया था, कह रहा बाबा जी को लेके आना नहीं तो वो रोएगा। चल फिर, आज उसका दादा ही लाऊंगा अपने शेर को। चलो चल बेटे, चप्पल पैर लेंगे बाहर से। बुआ जी, बुआ जी, आप आ जाओ। बंस के स्कूल से मैसेज आया है, बस 20 मिनट बाद आएगी। ठीक है बेटा। नैना को अभी कॉल कर दिया है, वो बस अभी आती ही होगी। ले आई गई, मैं गेट खोलती हूँ। आ गई तू? हाँ, क्यों बुलाया तूने? बच्चे भी सारे वहीं भेज दिए। अच्छा, ज्योति भी यहीं बैठी है। चल आ बैठ। तू बैठ। आज बुआ जी से ना बात करूंगी। है कहाँ बुआ जी? मैं बुलाती हूँ अभी बुआ जी को। बुआ जी, बुआ जी। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बुआ जी मैं चाय बना दूँ आपके लिए? ना ना बेटा, रहने दो, चाय ना पी। कैसी तबीयत है आंटी आपकी? तबीयत तो ठीक। बुआ जी हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ। मैंने मानिक के पापा से पूछा था आपकी शादी के बारे में, पर उन्होंने कुछ नहीं बताया।
अरे वो तो बहुत छोटा था तब, उसे क्या पता। तो आप बता दो। बताओ ना आंटी जी, आप अपने मन की बात हमें नहीं बताओगी तो फिर हमारी सहेली कैसे बनोगी? आप हमसे बात किया तो करो, आज आपको अपने मन की बात हमें बतानी पड़ेगी। दादाजी, आपने कहा था ना हम दोस्त हैं, तो दोस्तों से कोई बात नहीं छुपाते। एक बार मैं अपनी सहेली की शादी में ना उनके गांव गई थी। दादू आप तो पुरस्कार ही निकले। दादू बताओ ना आप। फिर मैंने उससे अपने दिल की बात कह दी। दादू पूरी बात बताओ, मजा आ रहा है। तू बड़े मजे ले रहा है। दादू बताओ ना आप। बस यही पूरी बात है। चल रोहिणी, बात कैसे पूरी हो गई? दादू आपकी उम्र कितनी थी उस टाइम? उम्र मेरी भी शादी की थी और उसकी भी। फिर हमने अपने घर बताने की बात की और दोनों ने अपने अपने घर बता दिया। अच्छा, फिर? उस जमाने में लोग लव मैरिज को गुनाह समझते थे। सबको अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। और हमारे घर वाले ही हमारे दुश्मन हो गए। दादू आप बताओ। हमने अपने घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की, पर ना मेरे घर वाले माने और ना उसके घर वालों ने तो उसकी बहुत पिटाई भी की थी। दादू फिर आपने उससे मिलने की या ढूंढने की कोशिश नहीं की? नहीं, फिर हम कभी नहीं मिले। अच्छा दादू, अगर वो लड़की आपको मिल जाए तो फिर क्या करोगे? अब क्या कर सकते हैं, अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी। और उसके भी तुम्हारे जैसे पोते पोती होंगे। बुआ जी आप चाहती तो शादी कर सकती थी किसी और से। मैंने बस मोहन को अपना माना है और हमेशा उसकी ही रहूंगी। मैं चाहकर भी कभी किसी को नहीं अपना पाऊंगी। ना मेरा मन गवाही देता है, ना मेरी लगन इजाजत देती है। ये होता है प्यार का बंधन। बुआ जी आप ऐसे अकेले अकेले रहते हो, हमें अच्छा नहीं लगता। आप सबके साथ में बातें करोगे तो आप खुश रहोगी। बच्चों के साथ नीचे घूमने भी जाया करो। हमें भी अच्छा लगेगा। आज शाम को आप हमारे साथ नीचे पार्क में जरूर चलोगी। ठीक है, चलूंगी। अगर आप नहीं चलोगी ना तो हम जबरदस्ती आपको उठा कर ले जाएंगे। क्या है बेटा तुझे? मालिक ने अच्छा, वो बैठी है, उनकी दादी का ले जाती। तो मुझे कहाँ ले जा रहा है? दादी के साथ बच्ची उनकी दादी ने उनकी पिटाई करवाई। हाँ जी। एक अरसे के बाद तुझे देखा है, दिल ने वही फिर बोला है। तू चुप है क्यों मेरे जाने जिगर, तेरे नैनों ने राज खोला है। मैं तो एक लाश थी पिया तेरे बगैर, तूने फिर मुझ में इश्क को घोला है। मैंने सब है सुना जो तूने बोला नहीं, तेरे नैनों ने राज खोला है। क्या मैं ये सपना देख रही हूँ? जीवन के इस मोड़ पर 25 साल बाद संध्या, मोहन, तुम यहाँ? क्यों, हो नहीं सकती क्या? नहीं, मुझे एक बार को तो लगा कि मैं जैसे कोई सपना देख रहा हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आया। मुझे भी यही लगा। तुम तो बदली नहीं, तुम तो बिल्कुल वैसे की वैसे ही हो। तुम भी तो वैसे के वैसे ही हो। मैं बैठ जाऊं? तुम्हें क्या लगता है मैं मना करूंगी? पता नहीं। बैठ जाओ। और कैसी हो तुम? देख लो तुम्हारे सामने ही। तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। वो तुम्हारा पोता था? हाँ,
बहुत क्यूट है। तुम पर ही गया है। अच्छा, अपनी पत्नी की फोटो दिखाओ। नहीं है मेरे पास, अब तो सबके फोन में होती है। पर मेरे फोन में नहीं है। सही बोलो ना, दिखाना नहीं चाहते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम बताओ, तुम्हारे पति क्या करते हैं? क्यों बताऊं क्या करते हैं? क्या मुझे जानने का भी हक नहीं है? क्या हुआ? अब मुझे हक नहीं रहा तुम्हारे पास बैठने का। लगता है वक्त के साथ सब कुछ चला गया। ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਉਹਨੇ ਸਾਹ ਮੈਥੋਂ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿੰਜ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਹਾ ਮੈਥੋਂ ਜਾਵੇ ਨਾ ਦੀ ਜੁਦਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ਉਹਦੀ ਯਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਹ ਮੈਥੋਂ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿੰਜ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਹਾ ਮੈਥੋਂ ਜਾਵੇ ਨਾ दीपा को फोन करके पूछती हूँ वो चलेगी क्या। अरे इस महारानी का कैसे फोन आ गया आज? हेलो, आज कैसे फोन कर लिया तूने? हाँ दीपा, मार्केट चलोगी क्या? सामान लेके आना है, कपड़े लेके आने हैं बच्चों के। तो हमसे कैसे बचेगी बताओ? हाँ बच्चे तो अभी स्कूल गए हुए हैं ना, सामान लेके लौट आएंगे बच्चों के आने से पहले। गोलगप्पे खिलाएगी? हाँ ठीक है, बहुत दिन हो गए गोलगप्पे खाए हुए भी, गोलगप्पे खा के आएंगे। ठीक है, 10 मिनट में फिर नीचे मिल, मुझे भी कुछ सामान लाना है, चलते मार्केट। ठीक है, मैं चाचा जी को बोल देती हूँ आदि को लाने के लिए। नीचे जाऊं क्या? नहीं यार, उसे पता नहीं अच्छा लगेगा या नहीं। बोलेगी बुढ़ा बावला हो गया। चाचा जी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए? नहीं बेटी, कुछ नहीं चाहिए। आप आदि को ले आना बस, 1:30 बजे आएगी उसकी बस। ठीक है बेटी, मैं ले आऊंगा, आप जाओ। ठीक है चाचा। बुआ जी, मैं नैना के साथ बाजार जा रही हूँ, हाँ तो चले जाओ बेटा। आपके लिए कुछ ले आऊँ बाजार से? नहीं, और राधू, कैसा लगा खेल के? दादू, आपको मिली आपकी गर्लफ्रेंड? दादू, आपकी शादी हुई होती तो मेरे भी चाचू होते। मतलब बुढ़े ने अभी शादी नहीं की, अब देख मैं इसका कैसे पागल बनाती हूँ। ए बहू, समझ में तो कुछ आ नहीं रहा। ये मास्टर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बालकों को पेपरों में दे रहे हैं, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रहा कुछ भी। चाचा जी आजकल की पढ़ाई बहुत अलग हो गई है, पहले की पढ़ाई और आज की पढ़ाई में तो बहुत अंतर हो गया। मैं देखती हूँ चाचा जी। नमस्ते आंटी। आ जाओ आंटी, आप कैसे आ गई आज? आदि की तबीयत कैसी है? बस अभी दवाई खा के ही सोया है।
ठीक है वैसे पहले से तो। बुढ़िया पागल तो ना होगी कहीं? आंटी जी चाय बना दूं आपके लिए? हाँ बेटा बना दो। ठीक है मैं लाती हूँ अभी। चल मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। चलो। शाम को 9 बजे खाना खाने के बाद अपनी बुढ़िया से छुपके नीचे आ जाना। मैं मंदिर के पास इंतजार करूंगी। इसका बुढ़ा घर है नहीं क्या? चल देखते हैं क्यों बुला रही है। आज ना बुढ़े के तोते उड़ा दिए तो मेरा नाम भी संध्या नहीं। सवा 9 होने वाले हैं, कहीं मेरा ही तो पागल नहीं बना रही? अरे आ गई तुम? हाँ। पहले तो कभी लेट नहीं होती थी। क्यों, मेरा इंतजार कर रहे थे? खैर वो बात छोड़ो, क्यों बुलाया है? बैठने के लिए नहीं बोलोगे? बैठ जाओ। तुम्हारी बीवी ने तुम्हें मना नहीं किया? मेरी शादी नहीं हुई। हुई नहीं या की नहीं? तुमने तो कर ली ना। जलन हो रही है इस बात की? मैंने तो अब तक इंतजार ही किया। और अब? पहले बताओ बुलाया क्यों है? पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। अब इंतजार नहीं है? मैंने तो तुम्हें हमेशा से ही अपना माना था और अब भी मानता हूँ, सारी जिंदगी मानूंगा। तुम एक काम करो, मुझे लेके भाग जाओ। नहीं, मैं किसी का घर उजाड़ के अपना घर नहीं बसा सकता। मैं इजाजत दे रही हूँ ना। अब तुम्हारे जीवन पर तुमसे ज्यादा हक किसी और का है। किसका? तुम्हारे पति का। तुम्हें क्या लगता है मैंने शादी की होगी? तुम्हारे पोते पोती हैं तो कर ही ली होगी। मोहन, अगर तुमने इंतजार किया है ना तो मैंने भी किया है। मतलब? मैंने भी शादी नहीं की। तुझ ही से ही रूठूं, तुझ ही से ही मानूं, सब कुछ हूँ भूला तुझे पहचानूं। अपना बना ले, दिल से लगा ले, किसी की ना सुनता तेरी ही मैं मानूं। दिल ये मेरा तुझको पुकारे, रास्तों निहारे, आजा जरा, आँख नमी है, कोई कमी है, दिल से लगा जा जरा। तेरा तेरा हूँ मैं तो कुछ भी कर दूंगा कह तो, दिल ने तुझे अपना मान लिया। साथिया माहिया, दिल तुझे दे दिया, जोगिया प्यारिया, दिल तुझे दे दिया। दिल तुझे दे दिया, जोगिया
कल आइसक्रीम खाने चले? कल बच्चों के स्कूल जाने के बाद कहीं बाहर चले? यहाँ तो कोई देख लेगा। ठीक है, पहले घर के बड़ों का डर था, अब घर के छोटों का डर है। बताऊंगी नैना और दीपा को कि उनके बुड्ढे बुढ़िया क्या गुल खिला रहे हैं। कितनी देर से इंतजार कर रहे हो? इंतजार तो मैं जवानी से ही कर रहा हूँ। अच्छा, आज तो बड़े बन-ठन के आए हो। छिपा तो नहीं सकते, ना घटा सकते हैं। जो उम्र है वो तो दिखेगी, पर इंसान कोशिश तो कर सकता है थोड़ा सा ठीक दिखने की। तुम्हारे जैसा दिखने की कोशिश करता हूँ। क्या करोगे मेरे जैसा दिख के? क्यों, कुछ करना जरूरी है क्या? अभी तक तुमने कैसे गुजारी अपनी जिंदगी? तुम्हारी दी हुई निशानी और अपने कान्हा जी के सहारे। ये अभी तक है तुम्हारे पास? मैं पहना दूं तुम्हें? तुम आज भी ऐसी लगती हो जैसी पहले लगती थी। तुम भी तो वैसे ही दिखते हो। काश हमारी शादी हो गई होती। तो अब कर लो। मंदिर तो सामने ही है, चलो कर लेते हैं शादी। चलो, अब बाहर गोलगप्पे खाने चल रहे हैं। हाँ ठीक है। कहीं भी चले जाओ, आज तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। कल तुमने आइसक्रीम के लिए बोला था। चोकोबार आपको भी अच्छी लगती है ये? मुझे भी बहुत पसंद है। अभी बताऊंगी दीपा को फोन करके, और आदि के पापा को भी बताती हूँ। हाँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। आपके चाचा जी के बारे में। चाचा जी के बारे में क्या हुआ? हाँ, चाचा जी गुल खिला रहे हैं नीचे सोसाइटी में। मतलब? नैना के चचेरे ससुर के साथ नैन मटक्का चल रहा है तुम्हारी बुआ का। क्या? हाँ, वैसे तो इन्होंने शादी नहीं की किसी के प्यार के चक्कर में, और अब कहाँ गया वो प्यार? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। रात को दोनों खाना खाने के बाद जाते हैं नीचे और टहलने के बहाने मिलते हैं वहाँ। और अगर यकीन नहीं है तो चलो दिखा दूंगी। ऐसा है तो चलते हैं। चलो फिर खड़े हो। चलो। ये आइसक्रीम तुम्हें बहुत पसंद है ना? मुझे तो तुम पसंद हो। खा ले चल आइसक्रीम। चाचा जी, ये क्या चल रहा है? तुम सब यहाँ? जी चाचा जी, ये सब हम बहुत दिनों से नोट कर रहे हैं। मतलब ये सब जो चल रहा है, इनसे मिलना और घूमना। सुबोध बेटा, हम ये सब आपको बताने वाले थे। चाचा जी, क्या बताने वाले थे आप? ये कोई उम्र है ये काम करने की? तुम सब हमें गलत समझ रहे हो। बुआ जी चलो घर चलो। आज ये कहीं नहीं जाएगी। तब भी इसके घर वाले इसे ले गए थे, आज मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। तब भी मतलब? सुबोध, ये संध्या है, मेरी संध्या, जिसके इंतजार में मैंने अब तक शादी नहीं की। बुआ जी, क्या ये सच कह रहे हैं? हाँ। सुबोध भाई, मेरी बुआ जी ने भी शादी नहीं की। फिर इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं। हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो भाई साहब कब आ रहे हो हमारे घर लड़की देखने? कल सुबह ही आएंगे। आप सब अपने फूफा जी के स्वागत की तैयारी करो। पर हमारी एक शर्त है। क्या?
अब हमारी जितनी भी जिंदगी बची है हम एक एक लम्हा साथ में गुजारना चाहते हैं। तो हम सब भी तो यही चाहते हैं। तो हम आइसक्रीम खाकर खुद घर आ जाएंगे, अब तुम लोग घर जाओ। चलो नैना, चलो।